अगर इस स्कीम के बावजूद भी आप लोग किराए के मकानों में रह रहे हैं तो फिर आप लोगों को अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि ये वह स्कीम है जो आप लोगों को किराए के मकानों से छुटकारा दिला सकती है। अगर आप लोग अब भी किराए के मकानों में रह रहे हैं और हर माह आपको किराया देने में तंगी होती है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नई स्कीम लॉन्च कर दी है, प्राइम मिनिस्टर अपना घर स्कीम, जिसके तहत पाकिस्तान के तमाम लोग अपना घर ले सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मास्टर उर्दू। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने लगा हूँ कि अगर आप किराए के मकानों में रहते हैं तो आपको अपना घर भी मिल सकता है और आप अपने घर के मालिक भी होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इस स्कीम के तहत अब आम पाकिस्तान में भी अपना घर बना सकेंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन लोग इसके अहल हैं, कौन सी गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी और कितनी किस्तों में आपने अपने पैसों को वापस करना है जो आप कर्ज मिलेगा आप लोगों को। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर पसंद आए तो उसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अपना घर स्कीम है क्या। बाकायदा तौर पर ये स्कीम इसलिए लॉन्च की है ताकि पाकिस्तान के आम शहरी भी अपना घर बना सकें। वो लोग जो सारी ज़िंदगी रेंटों में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, रेंट के घरों में और रेंट को देने में ज़्यादातर मालिक मकान जो ओनर होता है वो कभी खाली करने कह देते हैं, कभी आपसे एडवांस मांग लेता है, तो आपको बेशुमार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हुकूमत ने ये स्कीम लॉन्च की है ताकि पाकिस्तान के आम शहरी जो हैं वो भी अपना खुद का घर बना सकें, खुद उनके मालिक बन सकें। ज़्यादातर लोग 15-15, 20-20 साल तक अपने घर के किराए देते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपना घर नसीब नहीं होता। तो इसलिए हुकूमत ने ये स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत वो अपना एक उन्हें लोन मिलेगा और जिसके तहत वो अपना एक मकान बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस स्कीम की स्पेशलिटी की कि इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले भी जो इसकी हाउसिंग स्कीम्स आ चुकी हैं वो बहुत मुख्तसर थी किसी खास सूबे के लिए या फिर उन लोगों के लिए जिनकी इनकम थोड़ी कम थी, लेकिन ये स्कीम तकरीबन पूरे पाकिस्तान के लिए यानी के, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, तकरीबन तमाम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़, इस स्कीम की सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशंस नहीं रखी गई हैं। सिंपली आपके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, पहले से ही आपके नाम पर कोई घर नहीं होना चाहिए और आप कुछ ना कुछ कमाते हों, यानी आपकी कोई महीने की अर्निंग होनी चाहिए जिसकी बेस पर आपको लोन दिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि जो लोग जॉब करते हैं वो कैसे अप्लाई करें। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी, सैलरी स्लिप और 6 महीनों की बैंक की स्टेटमेंट देनी होगी ताकि बैंक आपके डॉक्यूमेंट चेक करे और अंदाज़ा लगा सके कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं या नहीं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो बैंक ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपर होने चाहिए, आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए और आपकी अर्निंग रिकॉर्ड में होगी तो आपके अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब ज़्यादातर लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारा बैंक अकाउंट है ही नहीं तो हम कैसे अप्लाई करें। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना अभी भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि बेसिक अकाउंट सिंपली बहुत इजीली ओपन हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के दो तरीके हैं, ऑनलाइन अप्लाई एंड बैंक के ज़रिए अप्लाई। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट अपना घर .government.pk पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके बैंक के ज़रिए अप्लाई करने की। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप बैंक के ज़रिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बैंक को पहले ही आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन का पता होगा और आपके अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिक्योर भी है। तो आप बैंक से अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है जैसी आपको बेहतर लगे, क्योंकि पाकिस्तान के 20 से ज़्यादा बैंक्स इस स्कीम में शामिल हैं। अब बात करते हैं कि इस स्कीम के लिए हुकूमत ने कितना बजट लाया है। तो माहिरीन के मुताबिक हुकूमत ने इस स्कीम के लिए 300 अरब रुपए का बजट रखा है, तो तकरीबन हज़ारों लोगों की एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जाएंगी। इस स्कीम के ज़रिए आप अपना रेडीमेड मकान ले सकती हैं या फिर प्लॉट लेकर उसके ऊपर अपना मकान तामीर कर सकती हैं या फिर आप अपार्टमेंट भी खरीद सकते हैं। मतलब कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होगी। और दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन भी है कि आप जो प्लॉट या घर लेते हैं वो एक अप्रूव्ड सोसाइटी में हो और आपका मकान या फिर प्लॉट रजिस्टर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप मकान लाहौर में लेते हैं तो वो LD अप्रूव्ड होना चाहिए या फिर मुल्तान में ले तो MD अप्रूव्ड होना चाहिए। और फेक सोसाइटी से बचें। पाकिस्तान में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो फेक हैं और आपसे पैसे ले लेती हैं और बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। तो लिहाजा अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो सही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। अब बातें असल बात पर। हुकूमत के मुताबिक
10% आप लोग देंगे और बाकी का अमाउंट को बैंक फाइनेंस करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 करोड़ रुपए का घर लेते हैं तो 10 लाख रुपए आपको देने होंगे और बाकी की अमाउंट बैंक फाइनेंस करेगा। अब बात कर लेते हैं 5% मार्कअप की, यानी कि पहले 10 साल तक आपको सिर्फ 5% मार्कअप देना पड़ेगा, जो कि बाकी मार्केट के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है और बाकी लोन्स में भी बैंक ज़्यादा चार्ज करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट्स है वो कैसे बनेगी। आपकी इंस्टॉलमेंट्स आपकी मंथली इनकम के हिसाब से बनेगी, यानी कि अगर आपकी मंथली इनकम लो है तो आपको उसी के हिसाब से कम लोन मिलेगा, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा लोन मिलेगा। तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमारी इनकम तो बहुत ज़्यादा कम है, तो क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो लोन है वो थोड़ा कम मिलेगा। अगर आप मेरी बात समझें तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप प्लॉट लेकर उसके ऊपर घर बनाएं, क्योंकि फ्यूचर में डिमांड हमेशा और वैल्यू हमेशा बढ़ती है। आप अपना मर्जी का घर बना सकते हैं और एक्सपेंशन का ऑप्शन हमेशा रहता है। अगर आप बड़े शहर जैसे मुल्तान, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद ऐसे बड़े शहरों में रहते हैं तो आपके लिए अपार्टमेंट लेना भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता देता हूँ जिस पर आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है। सबसे पहले तो आपने अप्लाई जल्दी करना है, क्योंकि एप्लीकेशंस लिमिटेड होंगी, आपने जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है। दूसरे नंबर पर आपने कोई फेक एजेंट के हाथों नहीं चढ़ना और अपनी डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखने हैं और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट या फिर बैंक के ज़रिए ही अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं कि फ्यूचर में स्कीम का क्या फ़ायदा होगा। तो गाइस इमेजिन करें कि अगर आप अभी रेंट दे रहे हैं, 5 साल बाद भी रेंट दे रहे होंगे, 10 साल बाद भी रेंट ही दे रहे होंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस स्कीम पर अमल करते हुए इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं तो आखिर में घर आपका होगा और यही एक स्मार्ट डिसीजन है। दोस्तों, अपनी छत का सुकून सिर्फ वही समझ सकता है जो सारी ज़िंदगी रेंट पर रहा हो। सबसे पहले तो आपको रेंट से जान छूट जाएगी, दूसरे नंबर पर आपको मकान मालिक की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुकून होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकायदा ऑनलाइन ट्यूटोरियल, डॉक्यूमेंट गाइड, मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर या फिर प्रूफ स्ट्रेटजीज लिस्ट पर भी वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, टेक मास्टर उर्दू को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।